जहां एक तरफ WTO में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान में भारत ने बुरी तरीके से धो दिया, तो वहीं 12 देश भारत की शरण में आ गए। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिर ओखोटनिक से भी ज्यादा घातक भारत ने ऐसा क्या बना लिया है जो पड़ोसियों के नाक में दम कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होते हैं और न दुश्मन होते हैं, और नीतियां भी अपने अपने फायदे के लिए बदलती हैं, ये देखा ही गया है। अब भारत को गेहूं के मामले में भी दोषी करार देने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी दुनिया और यूरोप के जरिए। WTO में पहुंच गए ज्यादातर देश भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ पहुंचने वालों में यूरोप भी था, अमेरिका भी था। इनका कहना है कि भारत एक्सपोर्ट बैन हटा ले, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि हमने ये एक्सपोर्ट बैन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं लगाया है। फिर भी अब दुनिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो भूखमरी का कारण है वो भारत है। पहले ये दिखलाने की कोशिश कर रही थी कि रूस को पैसे भारत से मिल रहे हैं, अब दिखलाने की कोशिश ये हो रही है कि दुनिया में ये संकट पैदा हुआ है भारत की वजह से, जबकि खुद बेजोस ये कहते हैं कि ये संकट बाइडेन ने पैदा किया है, ये महंगाई बाइडेन ने पैदा किया है। पर ये देश पहुंच गए WTO में भारत के खिलाफ लड़ने। दरअसल इन पश्चिमी देशों को, यूरोप को अब तक भारतीय विदेश नीति ऐसी मिली है जिसमें भारत हमेशा से इन देशों की बात मानता रहा है, कभी इसके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ। अगर तर्क की बात हो तो भी तर्क नहीं किया, हाँ में हाँ मिला दिया। ये इन्होंने जो चाहा वही हुआ है आज तक। लेकिन बहुत सारी चीजें नई विदेश नीति में बदल चुकी हैं और इसका असर देखने को मिलने लगा है। भारत ने जैसे देखा दुनिया अपना अपना फायदा उठाना शुरू कर चुकी है, और भारत ने जो गेहूं को बेचना शुरू किया है तो प्राइवेट फार्म्स के जरिए ये गेहूं के बड़े बड़े स्टोरेज करना शुरू कर रखा है इन्होंने। तो उन्होंने सीधे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। अब WTO में भारत ने तगड़ा वाला जवाब दिया कि आप भारत को दोषी कैसे बना सकते हो कि भारत इस फूड क्राइसिस का दोषी है। सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी के समय हमने जितना गेहूं दुनिया को बांटा उतना तो किसी ने भी नहीं बांटा, और हम बहुत ज्यादा गेहूं का व्यापार करते भी नहीं है। हमारा जो प्रतिशत है हम उसी के हिसाब से व्यापार करते हैं। दुनिया को शिक्षा देने के बजाय WTO को चाहिए कि मेन कारण जो है उस पर एक्शन ले। जहां भारत ने कहा कि WTO को चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन करना, ये नहीं कि जो रियल कल्प्रिट है इस प्राइस इंक्रीज के पीछे उसे छोड़ दिया जाए। भारत ने कहा मार्च में जहां ये 177 मिलियन डॉलर पे था, तो वहीं इसके बाद ये 473 हो गया और अब भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और भारत ने ये भी कहा इजिप्ट, तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, कोसोवा, यूक्रेन, बेलारूस, इन सब ने अपने अपने देश में व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन रखा हुआ है। भारत तो सिर्फ 0.5 मिलियन टन एनुअली बेचता था, इसके बावजूद हमने 7.5 से 8 मिलियन टन लास्ट ईयर बेचा, और अभी भी हम ग्लोबल मार्केट का 3 से 4% बेच रहे हैं ताकि किसी को कोई समस्या ना आए, भूखमरी के हालात पैदा ना हो जाए। फिर भी आप हम पर ही आरोप लगा रहे हो। वैसे आपको बता दें WTO में भारत के रौद्र रूप पर किसी की बोलती नहीं खुली, और 12 देश अब भारत की शरण में आ गए हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करने के लिए कि गेहूं के लिए अब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भारत की नीतियों के तहत ही बात करेंगे और उसी आधार पर खरीदेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत अब अपनी बातों को समझा पा रहा है और अपनी बातों को मनवा पा रहा है इन देशों से भी जो देश कभी भारत की बात नहीं माना करते थे। अब तक दुनिया भारत और DRDO के कई कारनामे देख चुकी है, जिसके बाद जब भी भारतीय हथियारों को लेकर कोई खबर आती है सबसे पहले पड़ोसियों के प्राण सूख जाते हैं। रूस के पास कई तरह की हथियारें हैं, जिसमें से एक हथियार है रूस का ओखोटनिक B, जो काफी बड़ा है लेकिन बहुत घातक है। ये एक स्टील्थ जनरेशन का ड्रोन है जो रूस ने बनाया है, और ओखोटनिक की कॉपी करने के लिए दुनिया के कई सारे देश लग चुके हैं। पर अब जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को देखकर बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। आर्मेनिया, अजरबैजान
पाकिस्तान युद्ध के बाद ड्रोन खरीदने का होड़ लग गया था और ये होड़ ऐसा लग गया था कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत भी खरीद रहा था। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद ये समझ में आ गया कि साधारण ड्रोन कोई काम के नहीं है जब तक कि ये स्टिल्थ न हो और इनके अंदर ऐसे फीचर्स न लगे हो जो कि छठी पीढ़ी के हो, पांचवी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के हथियारों से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। फ्यूचर के हथियार ही असल में युद्ध की रूपरेखा बदल देंगे और ये बात भारत भी समझ चुका था। भारत ने इसके लिए खास तौर पर परियोजनाएं शुरू कर दी और उन परियोजनाओं में पैसे लगाने भी शुरू कर दिए। दुनिया में लगभग सारे देश इस दिशा में बढ़ चुके हैं, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल रही है। हालांकि चीन ने भी हाल में एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो ड्रोन AI से युक्त है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। मतलब आप समझिए कि ये खबरें बता रही हैं कि दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से फ्यूचर के हथियार बनाने में लग चुकी है। भारत के पिछले साल अक्टूबर के महीने में कुछ रिलीज हुई थी तस्वीरें और ये तस्वीरें थी मानव रहित ड्रोन की, यानी अनमेन्ड व्हीकल्स की। और जैसे ही ये तस्वीरें आई थी वैसे ही एक्सपर्ट इस पर एनालिसिस करने के लिए जुट गए थे कि आखिर भारत ने बनाया क्या है। पर अब जो खुलासा हुआ है वो खुलासा बहुत बड़ा है और भारत ने जो ये तस्वीरें जारी की थी ये भारत के स्विफ्ट ड्रोन की थी। इन तस्वीरों के आने से पहले जब भारत ये कहता था कि भारत कुछ ऐसा बना रहा है तो दुनिया यही मानती थी कि होगा कुछ वैसा ही, कुछ साधारण सा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तस्वीरों ने बता दिया कि भारत कोई आम चीज, साधारण चीज नहीं बना रहा है, बल्कि जो रूस का ओखोटनिक है उसका एक हल्का वर्जन है और ये हल्का वर्जन बेहद घातक, क्योंकि इस बार भारत ने अपनी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी इसमें लगानी शुरू कर दी है। भारत इस ड्रोन को पूरी तरीके से स्टिल्थी यानी कि रडार के पकड़ से बाहर बना रहा है और बड़ी बात ये भी है कि ये भारत का अपना है, यानी इसकी प्रोडक्शन जितनी मर्जी चाहे उतना भारत कर सकता है। इसमें छठी पीढ़ी के सारे गुण, सारे फीचर लगा दिए गए हैं, यानी आने वाले समय में ये ड्रोन भारत के लिए एक छोटे बॉम्बर की तरह होगा। जैसे अमेरिका का B1 B2 बॉम्बर्स हैं, उसी तरह की इसकी रूपरेखा भी देखने को मिल रही है। इसके अलावे इसमें और भी कई तरह के फीचर्स शामिल होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को फ्यूचर के हथियारों पर और भी ज्यादा काम करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।